जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हास्य रस और करुण रस को पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 10 में हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हास्य रस और करुण रस या 5 स्टार तक इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको 5 स्टार दिया है। सबसे पहले हमें हास्य रस को पढ़ना है। हास्य रस में इसके परिभाषा को लिखना है। परिभाषा क्या होगी? हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है? इसका एग्जाम्पल लिखना है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव हास होता है। हास का मतलब क्या होता है? हंसना। जिस भी रस को पढ़ के हमें हंसी आती है वही हमें हास्य रस कहलाता है, वही हमारा हास्य रस कहलाता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हास्य रस की उत्पत्ति और उसका एग्जाम्पल। परिभाषा और एग्जाम्पल। और उत्पत्ति कैसी होती है? हास्य रस की उत्पत्ति कैसे होती है? किसी भी चीज़ को पढ़ने से जब हमारे मन में, हमारे हृदय में हंसी आती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा को हमने देख लेना है और उसके बाद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगी? हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाली। ये हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? ये हास्य रस हो गया। ठीक, ये हमारा हास्य रस हो गया। और उसके बाद हम चलते हैं करुण रस की तरफ। करुण रस में हमें क्या पढ़ना है? इसका अस्थाई भाव क्या होता है और एग्जाम्पल क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए करुण रस पर चलते हैं। देखिए करुण रस में हमें क्या पढ़ना है? सेम जैसे हमें हास्य रस को पढ़ना है उसी तरीके से करुण रस को भी पढ़ना है। इसमें परिभाषा क्या होगी? शोक। यहाँ पे अस्थाई भाव इसका क्या होगा? शोक हो जाएगा। शोक का मतलब क्या होता है? रोना, बिलखना। ठीक, यही सब होता है। यहाँ पे परिभाषा में लिखना है जो शोक नामक अस्थाई भाव, क्या लिखना है? जो शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव के द्वारा, अनुभाव या संयोग के द्वारा हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होता है? शोक उत्पन्न होता है, वही हमारा करुण रस कहलाता है। फिर से यहाँ पे समझिए, शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग के द्वारा करुण रस की उत्पत्ति होती है या करुण रस कहलाता है। ठीक, इतना हमें याद रखना है। और एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऐ मेरे दोस्त लौट किया जा। हमें यहाँ पे बताया क्या गया है? इसकी जो परिभाषा है उसमें बताया गया कि हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे या कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर हो जाए या खो जाए, जिसके कारण हमारे मन में शोक उत्पन्न हो, जिसके कारण में हमारा जो हृदय है वो पछतावा हो या गिल्ट महसूस हो हमें, वही हमारा करुण रस कहलाता है। ठीक, जिसके कारण हमारे दिल में रोना आए या मन में हमारे रोना उत्पन्न हो जाए, वही क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। तो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल इसका बहुत ही अच्छा है, शानदार है, मणि खोए भुजंग से जननी वाला। और यहाँ पे ऐ मेरे दोस्त, जो कि एक गाने के फॉर्मेट में है। ठीक, आप दोनों में से कोई भी एक याद कर लीजिए, दोनों अच्छा एग्जाम्पल है। और यहाँ पे हमें हास्य रस में जो भी रस को पढ़ के हमारे मन में, हमारे हृदय में हंसी उत्पन्न हो, वही हमारा क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। ठीक, कक्षा 10 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हास्य रस और करुण रस। एग्जाम्पल, परिभाषा दोनों हमने अच्छे समझा दिया। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।